होता क्या है, बजरंग बाण में एक विशेषता ये है कि जो ये समाज के जो सूक्ष्म जगत में जो नकारात्मक तत्व है, जो हमारे जीवन में क्लेश उत्पन्न करते हैं, जो वास्तविक कारण यही लोग होते हैं। अब सूक्ष्म रूप से क्या है कि लोगों को हम समझ भी नहीं आता है कि हमारे कार्य में विघ्न क्यों आ रहे हैं। अचानक बीमारियां हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता, घरों में अचानक क्लेश हो जाता है, पति पत्नी में क्लेश हो जाता है, सिर भारी हो जाना, ऐसी कई समस्याएं जो है आकस्मिक रूप से होती है, जो कि हमें समझ ही नहीं आती। तो इसका कारण जो है वो देवीय कारण होता है। और ये जो असुर तत्व जो होती है, भूत प्रेत पिशाच और निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर, तो संत तुलसीदास जी ने ये अनुभव कर लिया था कि ये इसके कारण जो है लोगों को क्लेश होता है। इसीलिए हनुमान जी को शपथ देकर कहा कि भाई इनको पीटो, इनको अच्छे से, इनके ऊपर गदा लगनी चाहिए, तब ये सुधरते हैं और तब उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। नहीं तो ये चीजें जो है ना इतनी सूक्ष्म रूप से चिपकी हुई है। अब चूंकि हम तो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए, तो हमें पता है कैसे कैसे लोग जो है इससे प्रभावित रहते हैं। तो बजरंग बाण पाठ कर, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं गुरुजी बजरंग बाण पाठ करते हैं तो सिर भारी हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत आती है। इसीलिए आती है क्योंकि कुछ शरीर में बैठा है, कुछ चीज घर में बैठी है कोई चीज, तो अब उसको बैठा के रखना है जीवन भर। शरीर में प्रेत बैठा के रखना है, घर में प्रेतों को बैठा के रखना है, या उनको भगा के उनको समाप्त करना है, ये तय कर लो। और समाप्त करना है तो बजरंग बाण पाठ करो, और उनको दो चार गदा पड़ेगी तो खुद ही वो स्वयं ही अपने तो भाग जाएंगे, या तो बोलेंगे भैया हमारे भी कहीं जाके स्वामी रूपेश्वर महाराज जी के आश्रम में ले जाकर हमारे नारायण बलि करवाओ, हाथ जोड़ लेंगे, वो तुमको प्रेरणा कर देंगे। अमावस्या को फिर आके यहाँ पर सर्वपित्र शांति में सारे जो भी तुम्हारे बच्चे कुचे होंगे वो कर देंगे। बाकी लोग तो ऐसे ही प्रकृतिगत जो है, जो प्रेत बाधा से ग्रसित मरने के बाद भी दुर्गति, अब जीते जी भी दुर्गति भोग रहे हैं। कितना भी बड़ा धनवान हो, कितना भी बड़ा किसी के जीवन में सब कुछ सुविधा बाहर से दिखती हो, परंतु वो लोग अंदर से जो आंतरिक रूप से बहुत दुखी और रोगी है। और कोई व्यक्ति रोगी कहते हैं हम तो बड़े स्वस्थ है, बड़े मजे में है, जो है डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है, गोलियां है, वो खाते रहते, सुबह लाल वाली, रात को पीली वाली, दोपहर में नीली वाली। अरे जब गोलियां खा रहे हो तो तुम तो रोगी तो वही हो ना, तो रोगी आदमी तो गोली खाएगा ना। औषधि कौन लेता है? औषधि का प्रयोग किसके लिए होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति को क्या औषधि की आवश्यकता है? औषधि ले रहा है तो रोगी हो। और रोगी कैसे सुखी हो सकता है? अशांत से कुतो सुखम, अशांत व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? मन में तो अशांति है ना। अब उसी कई कारण हो सकते हैं, और ये सूक्ष्म कारण ये भी होता है। इसीलिए हनुमान जी की उपासना बजरंग बाण के माध्यम से करो, और इन सूक्ष्म सत्ताओं को मार के भगाओ, इनको नष्ट करो। ये तो हम पहले से समझाते रहे, तो जो बुद्धिमान है, समझदार है, वो पढ़ रहे हैं।